स्वागत है आपका। मैं हूं रोहित जुगलान। बांग्लादेश के मीरपुर में 24 घंटे पहले एक मुकाबला खत्म हुआ और मुकाबला खत्म होने के दौरान ही यह मुकाबला जब चल रहा होता है तब भी बहुत सुर्खियां बटोरता है, क्योंकि मैदान के बीच में कुछ इस तरह की तस्वीरें सामने निकल कर आती हैं जहां पर फैसला सामने आने के बाद हरमनप्रीत जो है वो नाखुशी जाहिर करती हैं और उसके बाद विकेट्स पर बल्ला मार देती हैं। यह कुछ वैसा ही था जैसे कुछ वक्त पहले हमने बांग्लादेश में ही उनके सबसे बड़े खिलाड़ी यानी शाकिब अल हसन के द्वारा देखा था एक बार विरोध जताते हुए, जब उन्होंने किल्ले निकालकर फेंक दिए थे, उखाड़ दिया था उन्हें। बड़ी उस पर भी सख्त विरोध जाहिर किया गया था और यह सिर्फ बांग्लादेश की तरफ से ही नहीं हुआ था, बल्कि हर तरफ से जो भी क्रिकेट को जानते हैं, जो भी क्रिकेट को समझते हैं, उन तमाम लोगों ने जब शाकिब अल हसन द्वारा उस तरह की चीज को करते हुए देखा तो उन्होंने कहा यह गलत है। उसी तरीके से आज जब हम चर्चा करने आए हैं इन सारी की सारी चीज की कि भाई जो हरमनप्रीत ने किया है क्या वो सही है, तो बहुत सारी बातें इन सारी की सारी बीच में चल रही हैं। ट्विटर पर जब मैंने ये हैशटैग देखा कि ये ट्रेंड कर रहा है और मैं इस पर क्लिक करता गया तो 2226 से ज्यादा ट्वीट्स थे और इन पर लोगों ने अपनी अपनी राय दर्ज करा रखी थी। कुछ अच्छे कारण बता रहे थे, कुछ बुरे कारण बता रहे थे, लेकिन सिर्फ इस चीज को देखा जाए अगर जो बांग्लादेश में हुआ तो इसके कई सारे पहलू हैं। ऐसा नहीं है कि वहां पर जिस एक चीज को लेकर के सबसे बड़ा बवाल मचा हुआ है कि क्या अंपायरिंग सही हुई या नहीं हुई। अगर आप सिर्फ अंपायरिंग को लेकर के बात पूछेंगे तो अंपायरिंग सही नहीं हुई है, लेकिन एक चीज यह भी है कि भारतीय टीम ने भी कोई अच्छा क्रिकेट बांग्लादेश में नहीं खेला है। अगर आप भारतीय टीम के क्रिकेट को देखेंगे जो कि उन्होंने वहां खेला, तो सबसे पहले अगर आप T20I सीरीज देखिए, पहला मैच वो T20I सीरीज 2-1 से जरूर जीत गए, लेकिन दूसरे T20 में जिस तरीके से हमारी बल्लेबाजी रही वो तारीफ काबिल नहीं थी। तीसरा हम हार गए। इसके बाद ODI सीरीज में आई है, एक हम हारे, एक हम जीते, और आखिरी मुकाबला जहां से सारा का सारा बवाल शुरू होता है वो मैच टाई रहा। स्मृति ने बाद में बोला कि एक सुपर ओवर होता तो हमें ज्यादा मजा आता, लेकिन ना तो यहां DRS था जिससे आप अंपायर के फैसले को चैलेंज कर सके और ना ही सही अंपायरिंग हुई। यह बात पूरी तरीके से सही है, जिस पर हरमन अगर अपना विरोध जताती और बाद में जिस तरीके से उन्होंने साफ तौर पर कहा भी कि हम कोशिश करेंगे कि जब हम अगली बार आएंगे तो हम यह उम्मीद रखेंगे कि भाई अंपायरिंग अच्छे स्तर की हो। ऐसा नहीं था कि अंपायर्स कहीं से भी उठाकर लगा दिए गए थे, ऐसा बिल्कुल नहीं था। अंपायर्स जो लाए गए थे वो पुरुषों के क्रिकेट से ही, वो पुरुषों के क्रिकेट में अंपायरिंग करते हैं, वहां से ही क्रिकेट अंपायर्स जो है वो इस मैच पर आए थे। और ऐसा भी पहली बार नहीं हुआ जब किसी मैच में 2-3 या फिर किसी सीरीज में एक श्रृंखला चल पड़ी हो जहां पर आप गलत डिसीजंस देख रहे हैं। यह भी बात बिल्कुल सही है हरमन की कि खासतौर पर अगर आप यस्तिका ने का जो डिसमिसल हुआ, काफी ऊपर लगी थी बॉल, लेकिन अंपायर ने 1 सेकंड का भी वक्त नहीं लिया और सीधे उंगली खड़ी कर दी। अगेन जिस पर आपको सोचना चाहिए, वहां पर यह लग रहा था कि भाई गेंद पैड पर लगने का इंतजार हो रहा है और उससे बस जैसे ही पैड पर लगी वैसे ही फैसला दे दिया जाता है। यह सारी की सारी चीजें थी और इन सारी की सारी चीजों पर आप एक जायज विरोध दर्ज करा सकते थे। हरमनप्रीत ने जो बाद में आकर बातें कही वो बिल्कुल सही बातें थी, जब उन्होंने ये कहा कि हम अगली बार कोशिश करेंगे कि इस तरह की चीजें ना हो। लेकिन आपका इतनी बड़ी स्टार खिलाड़ी का वो एक आइकन है और एक रोल मॉडल भी है। और जब मैं उन्हें रोल मॉडल बोल रहा हूं तो मैं सिर्फ महिलाओं की बात नहीं कर रहा हूं, मैं सिर्फ छोटी छोटी बच्चियों की बात नहीं कर रहा हूं। 2017 के बाद से हरमन ने अपने लिए जो ग्राफ खड़ा कर दिया है एक, उसमें हर तरह के फैंस हैं उनके। और मैं बच्चों की बात सिर्फ इसलिए कर रहा हूं क्योंकि ये देखते हैं अपने स्टार्स को कि वो क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं। और जो सैंक्शंस उन पर आए, मैं साफ तौर पर कहना चाहता हूं बहुत कम है। अगले 24 महीने तक अगर एक और डीमेरिट पॉइंट मिलता है तो आप एक टेस्ट मैच या 2 लिमिटेड व्हाइट बॉल क्रिकेट के मैचेस से बाहर हो सकती हैं। लेकिन अभी के लिहाज से अगर आप देखोगे तो वो जो सैंक्शंस उन पर लगे हैं मेरे हिसाब से वो बहुत कम है, क्योंकि जो उन्होंने किया मैदान पर वो बिल्कुल सही नहीं था। अगर आपको पहली तस्वीर याद हो जो हमने अपने स्क्रीन पर लगा रखी थी, उस तस्वीर में वो जिस तरीके से स्टंप्स को तोड़ती हुई नजर आ रही हैं अपने बल्ले से, जिस तरीके से उन्होंने नाखुशी जाहिर की जबकि वो आउट थी। LBW की अगर आप बात छोड़ भी दे तो वो कॉट आउट थी और वही दिया गया है। ऐसा नहीं था कि अंपायर ने LBW का इंतजार, LBW की अपील होते ही वो फैसला दे दिया। वो आप कैच हुई और उसके बाद ही आपके खिलाफ फैसला गया है। तो अगर आप इस चीज से नाखुश थी कि भाई मेरे तो बल्ले में गेंद लगी है, तो वो तो ऑलरेडी आप आउट है, तो पहले तो वहां पर आपने तैश में आकर फैसला लिया।
मैं समझ सकता हूं कि यष्टिका वाला डिसमिसल जो है आपके दिमाग में घूम रहा होगा, उस पर चर्चा हुई होगी ड्रेसिंग रूम में, क्योंकि यष्टिका जब आउट हुई तो वो एक सेकंड के लिए वहीं झन्न से खड़ी हो गई कि यार अरे सोच तो लो, ये तो मुझे तो नॉट आउट लग रहा है और आपने आउट देने से पहले एक सेकंड का भी फैसला नहीं लिया। तो यष्टिका जब वहां पर थी उन्होंने अंपायर को स्टेयर भी किया, उन्होंने घूरा भी, बात भी की, और उसके बाद सारी की सारी चीजें ऐसा लग रहा था कि वो ड्रेसिंग रूम की तरफ जा रही है, लेकिन वो अंपायर से बात करने चली गई। लेकिन इन तमाम चीजों के बीच, जैसा मैं कह रहा हूं, लेकिन यहां तक भी आपने जैसे तैसे चीजों को बर्दाश्त किया, करना नहीं चाहिए था लेकिन आपने किया। लेकिन उसके बाद जो एक और तस्वीर आती है, जो ट्रॉफी वाली तस्वीर है, वहां पर हमने देखा कि कैसे जो है चीजें और ज्यादा खराब हो गई। वो तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए था। और इस तस्वीर पे देखिए, मैंने टेक्स्ट में बाकायदा लिखा है, हरमनप्रीत कौर जो है वो बांग्लादेशी स्किपर को ये कहती हैं कि भाई वाई यू आर ओनली हेयर, सिर्फ तुम क्यों हो यहां, या सिर्फ आप क्यों हो यहां, यू हैवंट टाइड द मैच, तुमने मैच टाई नहीं किया है, द अंपायर्स डिड इट फॉर यू, अंपायर्स ने तुम्हारे साथ मिलकर यह किया है, कॉल देम अप, उन्हें भी बुलाओ, वी बेटर हैव फोटो विद देम एज वेल, हम उनके साथ भी तस्वीर खिंचाना चाहेंगे जिन्होंने तुम्हारी इस मुकाबले में टाई तक पहुंचाने में मदद की है, हम उनके साथ भी फोटो खिंचाना चाहेंगे। इसके बाद निगारी है मेरे ख्याल से सुल्ताना, उन्होंने अपनी टीम को लिया और वहां से चल पड़ी, और उन्होंने साफ तौर पर कहा कि भाई चाहे चीजें जिस भी तरह की हुई हों, लेकिन आपको बेटर मैनर्स के साथ आना चाहिए। और यहां पर इन्हें यह बात कहना, क्योंकि देखो यार, पहली बार नहीं हुआ है क्रिकेट मैच में, चाहे आप मेंस क्रिकेट टीम की बात करो, चाहे आप वुमेन्स क्रिकेट टीम की बात करो, चाहे आप किसी भी क्रिकेट की बात करो, अंपायरिंग फैसलों में एरर्स होते हैं, चीजें जानबूझकर की गई, नहीं की गई, होम अंपायर्स, ये अंपायर्स, न्यूट्रल अंपायर्स, वो सारी की सारी डिबेट बहुत बार चलती है। लेकिन इसके एवज में किसी दूसरी टीम के कप्तान को अगर आप ये कह दो, तो फिर ये पूरी तरीके से सही नहीं माना जाएगा। आप अपनी, जैसा मैंने कहा, आपने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में बात कही, एक तस्वीर और है हमारे पास जहां पर हमने पूरा का पूरा स्टेटमेंट रखा हुआ है, कि जहां पर उन्होंने ये सारी की सारी चीजें कही हैं कि भाई उस चीज से अगर मामला आगे बनता तो फिर आप देखिए, इसे पढ़िए, ये बिल्कुल सही था। वेल, आई थिंक अ लॉट ऑफ लर्निंग फ्रॉम दिस गेम, इवन अपार्ट फ्रॉम क्रिकेट, क्रिकेट के अलावा भी इस खेल से, इस वाले मैच से हमने बहुत कुछ सीखा है। द टाइप ऑफ अंपायरिंग वाज हैपनिंग देयर, वी वर वेरी सरप्राइज्ड, जिस तरह की अंपायरिंग हुई हम बहुत हैरान थे। द नेक्स्ट टाइम व्हेनेवर वी आर कमिंग टू बांग्लादेश, विल मेक श्योर वी हैव टू डील विद दिस टाइप ऑफ अंपायरिंग, एंड अकॉर्डिंगली, शायद यहां पर नॉट रह गया, लेकिन वो ये कहना चाह रही हैं यहां पर कुल मिलाकर कि अगली बार जब हम बांग्लादेश टूर करने के लिए आएंगे तो हम ये श्योर करेंगे कि भाई इस तरह की अंपायरिंग हमें यहां पर ना होते हुए मिले। अगर आप बाद में जाकर ये अपनी आपत्ति दर्ज कराती तो कहीं कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन जो आपने कप्तान को कहा, जिस तरीके से आपने विकेटों पर बल्ला मारा, वो किसी भी तरीके से जायज नहीं ठहराया जा सकता, और वो एज एन रोल मॉडल आपकी ही इमेज को धूमिल करता है। और आप इस समय भारतीय टीम की कप्तान है, तो उसका सवाल सीधे सीधे भारत से जुड़ता है कि भाई भारतीय टीम की महिला कप्तान ने मैदान पर इस तरह की एक चीज की है। और जैसा मैंने कहा, सैंक्शंस बहुत कम लगे हैं उस हिसाब से, जिस तरह का विरोध उन्होंने दर्ज कराया वो बिल्कुल भी किसी भी स्थिति में जायज नहीं ठहराया जा सकता। यह हरमनप्रीत कौर को समझना चाहिए। वो किसी भी इस तरह की हरकत को एज एन टीम कैप्टन या फिर कोई भी एज एन ऑर्डिनरी प्लेयर ऑल्सो, भाई आप ये नहीं कर सकते हो। आप इस तरीके से अपनी छवि को खराब नहीं कर सकते हो, और आपके साथ आपकी पूरी की पूरी टीम है, आपके साथ आपका पूरा का पूरा देश है। उन्होंने जिस तरीके से हाई कमिश्नर के लिए भी कहा वहां पर, वो बात भी गलत नहीं थी कि अगर हाई कमिश्नर आ रखे हैं, लेकिन ये बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड फैसला लेगा, ये मीरपुर में बैठे लोग फैसला लेंगे कि उन्हें किसे बुलाना है किसे नहीं, लेकिन उन्हें जो लगा उन्होंने कह दिया। उस बात में कोई आपत्ति नहीं है, आप बातें रखिए, आप विरोध दर्ज करवाइए। और बहुत बार ऐसा हुआ है जब खराब अंपायरिंग का विरोध दर्ज कराया गया है। हमारी मेंस टीम ने जब केप टाउन में स्टंप माइक पर बोल रहे थे वी आर प्लेइंग अगेंस्ट दिस दैट ये वो, उसका भी विरोध हुआ था। ऑस्ट्रेलिया ने जो पर्थ में किया था उसका भी विरोध हुआ था। तो ये सारी की सारी चीजें जो हैं वो इस तरीके से आप व्यवहार अपना नहीं दिखा सकते हैं, ऐसा मुझे लगता है। बाकी आपने जो बाद में स्टेटमेंट्स कहे वो बिल्कुल सही थे, अंपायरिंग में खामियां थी, उसका सुधार भी होना चाहिए, लेकिन आपने जो किया उसको किसी भी एक्सक्यूज के फॉर्म पर एक्सेप्ट नहीं किया जा सकता। ये मेरी अपनी राय है। फिलहाल इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।